हाँ, ये और बता देता हूँ, नाम तो उनका नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिखा कि ये अद्भुत शिविर डॉक्टर नानक सिमाली की आज्ञा से और उनका मैं शिष्य इस शिविर को संपन्न कर रहा हूं, इसलिए आपको आना पड़ेगा। और इसके लिए शिविर स्थल ये है और आपको बस की सुविधा फ्री उपलब्ध है और नित्य हलवा और पूड़ी आपको प्राप्त होंगे। चलो 1800 थे, 1801 हो गए। चलिए ये सर कल बताया, आज आपको पढ़ना होता पढ़ लीजिए। और बेकार बैठे हलवा पूड़ी मिल रही है, यहां पर तो पूरी सब्जी मिल रही है, तुम गलती कर रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं नहीं खिला सकता तुम्हें हलवा पूड़ी, इतना मोटा ताजे बन जाओगे आपको उठा नहीं पाऊंगा कंधे पर, इसलिए आपको थोड़ा और दुबला बनाऊंगा। मगर ये देखिए आपको उदाहरण। और नानक सिमाली को पता ही नहीं चला ये गुरु कहां से निकला, जमीन फोड़ फोड़ के निकल रहे, कहां से निकल रहे। और नानक सिमाली की आज्ञा से लगा रहा है बेचारा। और नानक सिमाली के पास 10 साल साधना सीखा है। और भगवान जाने ये कौन से गुरुजी हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, मगर होंगे। मैं इनको प्रणाम करते हुए उनके चरणों में स्पर्श करता हूँ। क्या करें, चलो डायरी में एक नाम और लिख दिया। 1800 थे, 1801। शाम तक 2-3 और पैदा हो जाएंगे। यहां तो पैदा होने लगे। मैंने कहा कि अब दीक्षा देने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत है। अब तो ये फिर मैं आपको उदाहरण दे, कल गया घर में और बिल्कुल तैयार हो गया और यहाँ बांट के गए। फिर आज सुबह आए, कुछ लोगों ने अपने कुछ पत्रिका किताबें पेम्पलेट बांट के गए, कुछ लोगों ने ठोक मार के भगा दिया। खैर मुझे इनको मैं आशीर्वाद देता हूं कि होंगे मेरे इस जीवन के, नहीं तो पिछले किसी जीवन के होंगे, ऐसे होंगे। मैं क्या के लिए मना करूं। 2-4 रुपए कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं। आपको हलवा पूड़ी खाना हो तो यहां से उतर करके सीधा शिमला का रास्ता पकड़ लेना, गुरुदेव मिल जाएंगे वहां। और छापने के लिए पैसे नहीं उनके पास, रिसाइकल स्टाइल निकाला हुआ है। मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि उनकी पत्नी का भरण पोषण हो, क्योंकि सीधा रास्ता है। कपड़ा पहना और दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, ओ बस बोलना तो है ही नहीं। क्यों बोलने से पोल खुल जाएगी। अरे महाराज ब्रह्म, अरे तुम कुछ नहीं, तुम बच्चे क्या समझो, चुप रहो, हम बहुत ऊंचाई पे बात कर रहे हैं। अब कहां कितनी ऊंचाई पे महाराज, 2 झापड़ पड़ी तो सब धरती पे आ जाओगे आप, आधा घंटा लगेगा। हम तो हंस हैं, हम ये कौओं के बीच में घुटते नहीं है, झापड़ मारते हैं हम तो सीधे। खैर उन सबके प्रति मेरी तो शुभकामनाएं, और मैं और कर भी क्या सकता, शुभकामनाएं तो दे सकता हूं। इसलिए जीवन के उस वेद व्यास के इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहे और नानक सिमाली का 10 साल साधना सीखी, अब बताइए कहां नानक सिमाली के नाम से तुम रोटी क्यों खा रहे हो, क्या है तकलीफ, मुझे कहिए ना, मैं आपको इन लोगों से चंदा इकट्ठा करके आपको दे देता हूं। 10 साल तुम्हारी रोटी भरण पोषण हो जाएगा। मैं हर एक शिष्य कहूंगा तुम्हें 20-20 रुपए देने दे देंगे हर एक शिष्य। ये पाखंड क्यों फैला रहे, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों छल कर रहे हो। मैं आपके सामने उदाहरण आपको तो चिपका दूं, पर चिपकाने से मेरी गरिमा घटेगी, इसलिए कि किसी का नाम आउट करना कोई सभ्यता नहीं है, सम्मान नहीं है। और झूठ बोल नहीं रहा हूं, आपके सामने उदाहरण। जीवन इस ढंग से नहीं चल सकता। इसलिए मैंने कल जो अपने प्रवचन कहा था, वो प्रवचन का कैसेट आपके लिए गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है आपके लिए, कि आप उसके आदर्शों के अनुसार चलें। सत्य बोला है, जो कुछ कहा है आपको सत्यता के निकट लाने के लिए कहा है। उन 4 योनियों को समाप्त करके भी केवल इसी योनि में आपको पूर्णता दे देने के लिए आपको बुलाया। 4 योनियां वेद व्यास ने कही थी। गुरुदेव की, गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। एक ऐसे रोड था, एक गुरुजी एकदम से बीच में आ गए, अपने बीच में पर्चे बांटने लगे। डुल या खड़ा डुल ने पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। 3 दिन खुला ही नहीं। 3 दिन बाद शिविर खत्म हुआ, खोल कर उसको रवाना कर दिया। लो गुरुजी महाराज, हम 3 दिन अंदर से बाहर नहीं निकल सके। गुरुजी बताइए अब हमारे गुरुजी कैसे हैं। हमारे तो यहाँ सभी एक से एक बढ़ करके व्यक्तित्व हैं। यह तो जीवन है, ऐसा स्वार्थ छल झूठ चलेगा। मगर वेद व्यास ने अपने 30वीं पंक्ति में कहा कि वह जब गुरु के चरणों में समर्पित भाव से, आत्मीय भाव से, शब्दों से नहीं, अपने पूरे हृदय के साथ और तन और मन के साथ, मैं धन शब्द का प्रयोग कर ही नहीं रहा हूं। आप धन तुम्हारे मुबारक हो, क्योंकि मेरे पास तो जाएगा नहीं, साथ में चिता में कोई डालेगा ही नहीं। वो होगा वो भी हटा देगा। तो भर्तृहरि की बात चला रहा था, उसने जो ही पांव दिए तो उसने
मंत्री ने कहा जल्दी इसको ले जाओ और खंभा तोड़ दो। पांव खींचे, पांव खुले नहीं, अकड़ गए पांव। वो सब समझ रहा था क्या हो रहा है। तो पिंगला ने, लोगों ने कहा कि खंभे को काट लो, महाराजा को तो निकालो बाहर, पांव तो निकालने पड़ेंगे तब ले जाएंगे। पिंगला ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनके पांव ही काट लो, बस मरा हुआ तो है ही, पांव काटने में क्या तकलीफ है, खंभा मेरा मत काटो। जो पत्नी 15 मिनट उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, वो कह रहे हैं कि इसके पांव काट लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, खंभा नहीं कटना चाहिए, ये इतिहास बोल रहा है। और बढ़ते उसी समय गमछा डाला और जाकर सन्यासी बन गया, एक योगी बन गया, राजपाट छोड़ दिया। ठोकर लगी 1 सेकंड में लगी, उन्होंने समझ गया कि ये पत्नी डोंग है, ये पाखंड है, और ये पाखंड तुम्हारे घर में है, तुम्हारे समाज में है, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण वैसा है। मैं किन किन को समझाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं आपको संस्कार करने के लिए पैदा किया है। उन्होंने जन्म लिया, ये उनकी बड़ी कृपा है। सत्य यह है कि कोई प्लान वे में कोई जन्म नहीं दिया। प्लान वे में जन्म दे तो योगी पैदा होगा, एक सन्यासी पैदा होगा, एक विद्वान पैदा होगा, एक आइंस्टीन पैदा होगा, एक गांधी पैदा होगा, अगर प्लान वे में होगा तो। उन्होंने मनोरंजन के लिए पैदा किया, हुआ और एक बच्चा पैदा हो गया, बस खत्म। उनके सामने कोई प्लान नहीं था। बाकी सारे काम प्लान से होते हैं कि 9 बजे भोजन करना है, 10 बजे दुकान पे जाना है, 5 बजे आना है, 3000 रुपए उनसे लेने हैं, ये सब प्लान है। बच्चा पैदा करने के लिए कोई प्लान है ही नहीं उनके पास में, बस हो गया तो हो गया। अब फिर तो ऐसे ही लड़के पैदा होंगे जो माँ बाप को गालियां देंगे, बाप को कहेंगे कि आप कौन है, सर्टिफिकेट है कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मैं तुम बाप मानता ही नहीं, जाओ जो कुछ करना हो कर लीजिए। फिर ऐसे ही पैदा होंगे, क्योंकि प्लान नहीं है। पहले ऋषि पैदा होते तब क्यों नहीं हो रहे, क्या हो गया, अकाल पड़ गया क्या? इसलिए कि कोई सदगुरु मिला ही नहीं। और दूसरी बात वेद व्यास ने कही है कि 2500 वर्षों में एक सदगुरु पैदा होता है। 2500 वर्षों में, राम के ठीक 2500 वर्षों के बाद कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण के ठीक 2500 वर्षों बाद बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध ठीक 2500 वर्षों बाद शंकराचार्य पैदा हुए। 2500 वर्षों बाद एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है जो अपने आप में सही अर्थों में एक सदगुरु कहलाने के योग्य होता है, जिसकी चेतना होती है, अंधकार को भगाने में समर्थ होता है। हर बार ऐसे सूअर के तो 10-20 बच्चे पैदा होते हैं, पर शेर तो पूरी जिंदगी में एक ही बच्चा पैदा करता है, 10-20-25 बच्चे पैदा, इसलिए वो शेर कहलाता है। इसलिए कई कई वर्षों के बाद में यदि उस दिन भी कहा कि ऐसा सदगुरु कोई प्राप्त हो जाए आपको जिंदगी में, तो फिर आपको समर्पण करने में एक क्षण भी विलंब नहीं लगाना चाहिए, फिर पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए। अब सब चूक जाएंगे, वो पास में से निकल जाएगा, आप फिर इंसान की ओर चले जाएंगे। और पत्नी एक बार रोएगी, क्यों रोना धर्म नहीं, रोएगी, देखो पति मर गया, रो नहीं रही, तो उसको रोना ही पड़ेगा, नहीं तो ऊपर अंगूठा चढ़ा के करती रहेगी। तो अब पता नहीं रो रही है कि नहीं रो रही, तो मुझे करना आता है, मैं तुमको तो आधे घंटे करता रहूं, आंख में आंसू आएंगे नहीं, कोई ग्लिसरीन डाल करके आंसू बाहर, तुमको जैसा करते। ये सब एक दुनिया का नाटक है, मैं समझ चुका हूं अच्छी तरह से। इसलिए शंकराचार्य सही कह रहा है, न तातो न माता न बंधु, हम बंधन में बंधे हुए हैं और वो हमें बंधन में बांध रहे हैं कि जल्दी शादी करो, बस इसकी पहले शादी करो, बाकी छोड़ो। शादी की, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप निश्चिंत, मेरे जैसा तू ही हो गया, कर्म फूटे तेरे, अब तू रोता रहे, सादा पालता रहे, और बस अब तू जाएगा क्या, क्योंकि मेरी ड्यूटी यही थी फंसाना तुझे। वो कह रहा मैं शादी नहीं, तुझे शादी करनी है, और ढोल बजा करके ऐसा फंसाते हैं, ढोल बजा के फंसाते हैं, नाचते हुए फंसाते हैं, और आप बहुत खुश होकर घोड़े पर बैठे हुए फंसते जा रहे हैं। और घोड़े पर बैठे हुए लोगों ने पूछा कि ये आगे घोड़े पर कैसे बैठा है, उनका गधा गधे पे बैठ नहीं सकता, इसे घोड़े पर बैठा हुआ, ये तो गधा है ही। अब ये गधा है तब ये शादी कर रहा है, उसके बाद में मिलेगा क्या? नहीं, माँ बाप चाहते शादी कर ले बेटा, जो भी मिले, अंधी लाली लंगड़ी ऐसी है, बस तू शादी कर ले, 1-2 लाख ले, बस उसके बाद निश्चित। अब साल रोता रहे, एक बच्चा है, पोते का मुंह देखना बेटा, उसके बिना मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो अनुस्वार्थ है साला, बच्चा हुआ नहीं, मरा नहीं, पूरा ही फंसा 100%, और वो मार दमा चौकड़ी मचाते हुए साल में लो आपके पोता, आप खुश रहिए, कोई प्लान नहीं, ये पोता लीजिए, हो गया खेल खत्म। अरे भाई ये मत कर, ये इसमें कोई फायदा नहीं है, मगर मुझ के शादी कर लेगा, करेगा, मैं क्या करूंगा उसमें। ये कई वर्षों से हमारे संस्कार चले आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूँ आप कुंवारे रहें, कुंवारे रहने से तकलीफ है, मैं ये आपको कुंवारा रहने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप संस्कार बनो, ज्ञानवान बने। जो पत्नी आपके बीच में बाधक है तो पत्नी नहीं है, फिर वो शत्रु है।
आप अगर पत्नी के जीवन में बाधक हैं तो फिर वो आप पति नहीं है, आप बाधक हैं। माँ आपके बीच में बाधक है। यदि आप गलत काम करते हैं तो मैं सबसे पहले आपके थप्पड़ लगाऊंगा, मैं हूं, मगर आपको सब रास्ते पर गतिशील करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर मैं कोई उपदेश देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप क्या हैं, बस आपकी पहचान कर रहा हूं। आप में पिछले जीवन में के जो ज्ञान है वो उदय हो जाए, थोड़ा एक ठोकर लग जाए, एक एहसास हो जाए कि मैं क्या था और अब क्या हूं और मुझे क्या करना है। जिंदगी कितनी छोटी सी बची है और वह एक वृद्ध व्यक्ति वहां बैठे हुए क्यों चीख रहा है, क्या स्वार्थ। इसलिए कि मैं अपने हाथ को काट नहीं सकता, किसी हालत में कटने दूंगा नहीं, पांव को भी कटने नहीं दूंगा। और आप मेरे हाथ और पांव और आंख और नाक और कान और शरीर की धमनियां हैं, मैं आपको भी कटने नहीं दूंगा, ये भी गारंटी है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं। बोले प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, कुंडलिया माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। अब हम इस प्रवचन के बाद गुरु पूर्णिमा शुरू होती है। बस अब तक जो मुझे कहना था कह दिया, अब आप जो कुछ कहेंगे वो आप करेंगे। आप मुझे बिठाएंगे, बैठ जाऊंगा, आप पाँव दोगे पाँव दूंगा, आप खींचेंगे खींच लूंगा, जो कुछ करना है अब आपके हवाले। कल तो आज तक तो मेरे हाथ में आप थे, कल मैं बिल्कुल आपके हाथों में हूं। जो कुछ आप करें आपकी मर्जी, वो तो आपकी अब चीज है, जैसा आप करें। मगर जिंदगी के अनुभव बहुत कड़वे हैं। बिहार का एक व्यक्ति आता है और बिहारी तो बहुत महान होते हैं, मैं तो सबसे पहले उनको मन में प्रणाम करते फिर प्रवचन शुरू करता हूं कि जो इसलिए नहीं बिहार खराब, बिहार में बुद्ध पैदा हुए, बिहार में तक्षशिला थी, नालंदा थी,